बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 रिव्यू एक्सरसाइज 2 आज हमने करनी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ एमसीक्यूज़ जो हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करना है दैट इज़ एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब 3 पार्ट्स हमें दिए हुए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब ये देखें यहाँ पर ये ऑर्डिनरी नंबर्स हमें दिए हुए हैं, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से लिखना है अब देखें। यहाँ पर इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर है ज़ीरो, फर्स्ट 2 ज़ीरोज़ के दरमियान, तो हमने इसे नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो हैं दो उनके दरमियान लेकर आना है। तो यहाँ से जब उठाकर हम इसको अब देखिए यहाँ से ज़ीरो को उठा के जब मैंने यहाँ पर लेना है 5 और 6 के दरमियान, 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान, तो देखिए 1 2 3 और 4 4 जो स्टेप है वो मैं राइट साइड को मूव कर रही हूँ। जब भी वैल्यू पॉइंट को राइट साइड पर मूव करना है तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव कैसे हो जाएगी, मैं इसको लिखूँगी 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4। 4 स्टेप जो है मैं वो राइट साइड पर लेकर गई हूँ। इसी तरह से सेकंड पार्ट है दैट इज़ 734। अब इसका जो पॉइंट है वो कहीं पर भी शो नहीं हो रहा, तो इट मीन्स इसका जो पॉइंट है वो एंड पर है। एंड पे पॉइंट जो है वो ठीक प्लेस पर नहीं है। इसको मैंने फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान लेकर आना है, 7 और 3 के दरमियान। अब देखें यहाँ से पॉइंट 1 और 2, यहाँ से 2 डिजिट्स जो है मैं जब राइट साइड को मूव करवाया, लेफ़्ट साइड पे मूव करवाया, अब वैल्यू इसकी जो है वो देखें लेफ़्ट साइड को मूव हो रही है, तो इट मीन्स वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर राइट साइड पर मूव होनी है तो नेगेटिव, और अगर लेफ़्ट साइड पर हो रही है तो पॉजिटिव। तो मेरी वैल्यू किस तरह से आ जाएगी, 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 स्टेप इस तरफ आई है तो 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगी। इसी तरह से जो थर्ड पार्ट है वो है 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब सिर्फ मैंने इस वैल्यू को देखना है। पॉइंट जो है मेरा वो फर्स्ट यहाँ पर है, इसको मैंने 3 और 3 के दरमियान 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान लेकर आना है, तो मेरा पॉइंट जो है वो एक स्टेप राइट साइड को मूव हो जाएगा। तो 3.3 मीन्स मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। जब राइट साइड पर मूव होगा तो वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो 10 रेज़ टू पावर, एक स्टेप पॉइंट आया तो 10 रेज़ टू पावर -1, ये सिर्फ इसकी वैल्यू आ गई है। तो साथ ही मैंने 10 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया। अब ये मेरे पास है एक वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर -1 और एक वैल्यू है 10 रेज़ टू पावर 3। दो वैल्यूज़ हैं, इन दोनों की बेस जो है वो सेम है। जब दो वैल्यूज़ की बेस सेम होती है तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाती हैं। तो मैं क्या करूँगी, -1 + 3 कर लूँगी। प्लस माइनस माइनस बड़ी के साथ, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में किया था, अब मैंने ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन जो है उसमें मुझे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और मैंने इनको ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है। तो मेरे पास वैल्यू है 2.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पर पावर देखें, पॉजिटिव है तो मेरी वैल्यू इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स मेरी वैल्यू जो है वो राइट साइड को मूव करेगी। जब इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी तो इट मीन्स आपकी जो वैल्यू पॉइंट है आपने वो राइट साइड को मूव करवाना है। अब ये यहाँ पर था तो इसको मैंने पहले 26 लिख लिया। 3 वैल्यूज़ आगे लेकर आना है, तो मैं एक तो 6 आ गया, 1 2 और 3, और लास्ट पे पॉइंट जो है उसको नहीं लगाते। जब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, राइट साइड पर है, अगर पॉजिटिव पावर है तो राइट साइड को जाना है, अगर नेगेटिव पावर है तो आपने लेफ़्ट साइड को जाना है, और जितनी पावर है उतने स्टेप आपने लेफ़्ट या राइट साइड को मूव करना है। पार्ट 2 जो है 8.794 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर
-4। अब देखें इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, इट मीन्स आपने वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर मूव करवाना है, पॉइंट को लेफ़्ट साइड पर मूव करवाना है। अब मैंने पहले सिंपल वैल्यू को लिखा 8794। अब पॉइंट जो है 8 के बाद था, इसको मैंने 4 स्टेप लेफ़्ट साइड पर लेकर आना है। तो एक तो ये 8 आ गया, 1 2 3 4 स्टेप्स के बाद पॉइंट आ गया, और ये जो है ना मैंने पॉइंट इसको इस तरह से लिखा, तो ये मेरी ऑर्डिनरी इंट्यूशन आ गई है। थर्ड पार्ट है 10 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। अब मैंने क्या करना है, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, इट मीन्स मैंने लेफ़्ट साइड को मूव करना है। मेरे पास था 6 को मैं थोड़ा इधर लिख लेती हूँ। मैंने फ़र्ज़ किया कि मेरा पॉइंट था 6 के बाद, क्योंकि पॉइंट जब नज़र नहीं आता इट मीन्स वो वैल्यू के एंड पर दिया हुआ है। तो मैंने 6 पॉइंट्स वापस मूव करवाना है लेफ़्ट साइड को। एक तो ये बन गया 6 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद पॉइंट। और ये जब भी वैल्यू डेसिमल होती है तो आप पॉइंट से पहले एक जो है वो ज़ीरो लगा सकते हैं। इसका ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान, लेकिन ये जो है लगा देना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।